हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज फिर आपका यूपी आरओ एआरओ की सीरीज में स्वागत है। इससे पहले आप सभी ने और हमने मैंने आपको एक क्लास कराई थी जिसका नाम था तत्सम और तद्भव। और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप उस क्लास को देख करके अपने परीक्षा में जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको उस क्लास से ही मैं रूबरू क्वेश्चन दिखाने का वहाँ पे काम करूँगा, जो उसमें मैंने नियम या हिंदी के जो रूल होते हैं वो समझाए हैं। और उसके बाद जो आपकी आज की क्लास होगी वो होगी आपकी वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम करते हैं अपनी क्लास को शुरू। इससे पहले मैं आपको हर दिन की तरह आज फिर आपका सिलेबस दिखाने का काम कर रहा हूँ। ये आपका सामान्य हिंदी व्याकरण का आपका सिलेबस है और ये प्रारंभिक परीक्षा आरओ और एआरओ का सिलेबस है 2024। तो इससे पहले जो हमारी पहली क्लास हुई है उसमें है आपका तत्सम एवं तद्भव। ये आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 ही आपके नंबर के आने हैं। और आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है आपकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपके मैंने आपको बताया है कि 10 क्वेश्चन आने हैं और हर दिन की क्लास में मैं ये सिलेबस लिखवा रहा हूँ। इससे आगे जो हमारी क्लास होगी वो होगी आपकी विलोम शब्द, फिर होगा आपका पर्यायवाची, फिर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, विशेष्य और विशेषण। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपकी हिंदी का रोल लेने वाला है वो 60 नंबर की आपकी हिंदी है और 60 ही यहाँ पे क्वेश्चन है। 60 ही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो क्लास होगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। त्रिकालज्ञ कहते हैं क्या, बहुवज्ञ कहते हैं क्या, ज्ञानी कहते हैं क्या, या आपका सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं भाई। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ, त्रिकाल किसे अज्ञ किसे कहते हैं, जो तीनों काल की बात जानता है, बात जानता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। बहुवज्ञ किसे कहते हैं, बहुवज्ञ कहते हैं जो बहुत जो बहुत जानता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका भाई बहुवज्ञ। ज्ञानी किसे कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं जिसके पास जिसके पास ज्ञान हो। जिसके पास ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका ज्ञानी। और यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी क्लास को आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार देख जाना और आपको इसी जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं वो सारे के सारे आरओ एआरओ या जो अच्छी परीक्षाएं पीसीएस द्वारा जो पूछे गए हैं उनमें क्वेश्चन, वो सारे के सारे ही मैंने यहाँ पे उठा के रखे हैं। यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द बताना है, वो क्या है। और यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2017 में ही ये पूछा गया था। वक्ता कहते हैं क्या, प्रवक्ता है क्या, वाचाल होता है क्या, या आपका प्रखर होता है। जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं आपका वाचाल, उसे क्या कहते हैं, वाचाल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, वक्ता। वक्ता किसे कहते हैं भाई, जो सभा या समिति या जो सभा को संबोधित करता हो, संबोधित करता हो। जो सभा को संबोधित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वक्ता कह देते हैं ना भाई। वो उस सभा में इतने अच्छे वक्ता थे, ठीक है, आपने सुना होगा। प्रवक्ता किसे कहते हैं, जैसे आप कहीं चैनल डिबेट में देखते हैं, कहते हैं ये भाई उस पार्टी का प्रवक्ता है, ये भाई उस पार्टी का प्रवक्ता है। मतलब जो किसी पार्टी विशेष
की ओर से अपनी बात रखता हो। जो किसी पार्टी विशेष की ओर से अपनी बात रखता है उसे क्या कहते हैं? प्रवक्ता। प्रखर, प्रखर का मतलब होता है तेज, जिसे कह देते हैं ना भाई उसकी बुद्धि तो बहुत ही प्रखर है, मतलब वो तो बहुत ही प्रखर है, मतलब प्रखर का अर्थ होता है आपका तेज। नेक्स्ट है आपका जो युद्ध में स्थिर रहता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। युद्ध स्थित होता है क्या? युद्ध स्त्री होता है क्या? स्त्री। या आपका युधिष्ठर होता है क्या? या आपका युद्ध प्रेमी होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं आपका युधिष्ठर। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका युधिष्ठिर। युद्ध प्रेमी, युद्ध प्रेमी किसे कहते हैं? युद्ध प्रेमी कहते हैं जो युद्ध से प्रेम करता है, जो युद्ध से प्रेम करता है। जो भाई युद्ध से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका युद्ध प्रेमी। युद्ध स्थित या युद्ध स्त्री, ये कोई शब्द नहीं होते। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना था। इम्तिहान लेने वाला मतलब आपको ये बताना है कि इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना था। इम्तिहान लेने वाला, उसे उसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि क्या होता है। विशेषज्ञ होता है क्या? परीक्षक होता है क्या? अध्यापक होता है क्या? या आपका समन्वयक होता है क्या? जब आप छोटे होंगे या जब आप 11th-12th में आप तैयारी करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो तब जब आपकी बोर्ड की परीक्षा होती थी उससे पहले एक एग्जामिनर आता था वहाँ पे, जिसे कहते हैं परीक्षक। तो जो वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना था, उसका यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परीक्षक। और जब वो एग्जामिनर आता था ना, तो वो क्या करता था? भाई आपको ये बताओ, हाँ भाई ये बताओ, अच्छा केमिस्ट्री में ये क्या होता है, फिजिक्स में ये क्या होता है, तो ये आपने सभी ने देखा होगा। तो उसे क्या कहते हैं? परीक्षक। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी विषय का जानकार हो, जो किसी विषय का जानकार, जो किसी विषय का जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका विशेषज्ञ। और अध्यापक किसे कहते हैं? जो अध्ययन कराने का काम करता हो। जो अध्ययन कराने का काम करता हो उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। मतलब जो पढ़ाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? भाई आपका ये अध्यापक है। समन्वयक, समन्वयक किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु या आप चीज का सही सही तालमेल बैठा दे, सही तालमेल बैठा दे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई समन्वयक। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समन्वयक। जहां पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, इम्तिहान लेने वाला मतलब परीक्षक। नेक्स्ट है आपका जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द बताना है। क्या होता है? मितभाषी होता है क्या? वाचाल होता है क्या? या आपका अल्पभाषी होता है क्या? या आपका बहुभाषी होता है? जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पे वाचाल। मतलब जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका वाचाल। मितभाषी, मितभाषी किसे कहते हैं? मतलब जो जो कम बोलता है, जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका मितभाषी। अल्पभाषी किसे कहते हैं? अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और भाषी का मतलब बोलने वाला। जो कम बोलता हो, इसका अर्थ भी है जो कम बोलता हो, उसे भी क्या कहते हैं? अल्पभाषी। बहुभाषी, बहु का मतलब बहुत, भाषी का मतलब बोलने वाला। जो बहुत, जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका बहुभाषी। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका वाचाल। आप कहेंगे कि जी बहुभाषी मतलब जो बहुत बोलता है वो भी आपका वाचाल है, और बहुभाषी मतलब जो बहुत बोलता हो। इसके लिए भी आपका क्या है? इसके लिए भी आपका
बहुभाषी जी। जो बहुत बोलता है उसे भी आपका बहुभाषी भी कहते हैं और आपका वाचाल भी कहते हैं। अगर आपका वाचाल है तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, अगर वाचाल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फिर है आपका शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा। नायक के लिए आपको एक शब्द बताना है। और मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, आपका एक डाउट होगा इसमें कि जी जो बहुत बोलता है उसे भी वाचाल कहते हैं, बहुभाषी किसे कहते हैं? फिर देखो, अगर ऑप्शन में वाचाल है तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा बी। अगर वाचाल नहीं है ऑप्शन में तो तब यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। वो क्या होगा फिर आपका? डी, बहुभाषी मतलब बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा। नायक के लिए आपको एक शब्द बताना है। क्या होता है भाई? धीर ललित होता है क्या, धीरोधत्त होता है क्या, या आपका धीरोदात होता है क्या? इनमें से कोई नहीं। मतलब इस शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक के लिए आपको एक शब्द बताना है। वो क्या है आपका? वो है आपका सी। वो क्या होता है आपका? धीरोदात्त। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। और यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आरआई एग्जाम में पूछा गया था 2014 में क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो के लिए एक शब्द बताना है। और आपको इस पे ध्यान नहीं देना कि मतलब ये यूपीआरओ में आया है, मतलब आपको क्वेश्चन करने हैं। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहते हैं क्या, व्याकरणिक कहते हैं क्या, व्याकरणक कहते हैं क्या, या आपका व्याकरणी कहते हैं? यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। जो व्याकरण अच्छी जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्याकरण। उसे क्या कहते हैं? व्याकरणक। ना आपका व्याकरणिक होगा, ना आपका व्याकरणक होगा, ना आपका व्याकरणी होगा। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, मतलब लोक ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपथ्य कहते हैं क्या, अभक्ष्य कहते हैं क्या, आगम्य कहते हैं क्या, या आपका अपेय? आपको देखते उड़ा देना। क्या जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपथ्य कहते हैं क्या भाई? अभक्ष्य पान करने योग्य है, मतलब नहीं बैठता। आगम्य कहते हैं ना भाई, गम्य का मतलब तो जाना या होता है। अपेय मतलब जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अपेय। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। आगम्य किसे कहते हैं? आगम्य कहते हैं भाई जहां पहुंचना बहुत कठिन हो। आगम्य किसे कहते हैं? जहां पहुंचना बहुत कठिन हो। अभक्ष्य किसे कहते हैं? जो खाने योग्य न हो। जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अभक्ष्य। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अभक्ष्य। फिर है आपका मोक्ष की कामना करने वाला। वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। मोक्षकामी होता है क्या, मुमुक्षु होता है क्या, मोक्ति होता है क्या, मौक्तिक होता है क्या, आपका मुमुक्षी होता है? यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। मतलब मोक्ष की कामना करने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका मुमुक्षु। उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। और मौक्तिक का जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होता है आपका मोती। मौक्तिक का क्या होता है आपका? मौक्तिक का आपका होता है मोती। और मोक्षकामी मतलब मोक्षकामी का अर्थ भी यही होता है, मोक्ष की कामना करने वाला। मगर ये जब तक नहीं है तो इसके लिए आपको एक शब्द क्या बताना है? वो बताना है आपका मुमुक्षु, मतलब मोक्ष की कामना करने वाला। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट, ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, मतलब इनके लिए आपको एक शब्द बताना है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। मतलब जब आप पुराना टाइम था ना और कई कई दिन की यात्राएं हुआ करती थी, मतलब हमें यहाँ से कहीं और जाना है तो वहाँ पे क्या होता था, खाने के लिए एक सामग्री दी जाती थी कि भाई रास्ते में इसको खा लेना। ऐसा नहीं है कि जैसे जगह जगह पे आज के समय पे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ये खुला हुआ है जी, हम तो 5 स्टार में खाएंगे, हम तो यहाँ खाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता था, जो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे आपका पाथ्य। उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे आपका पाथ्य। आधी रात का समय, आधी रात का जो समय होता था भाई उसे कहते हैं आपका निशीथ। उसे क्या कहते हैं? निशीथ। और जो रात्रि के पहर होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो आपके रात्रि के पहर होते हैं
वो कितने पहर होते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो रात्रि के भी आपके चार पहर होते हैं। पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है और आपका चौथा कौन सा होता है। तो पहला जो आपका काल होता है वो होता है आपका प्रदोष काल। पहला जो आपका काल होता है वो होता है आपका प्रदोष काल। दूसरा जो आपका काल होता है वो होता है आपका निशित काल। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका निशित काल। और तीसरा जो आपका काल होता है वो होता है आपका त्रियामा काल। और जो आपका चौथा आपका काल होता है वो होता है आपका उषा काल। वो क्या होता है आपका उषा काल। अब आप कहोगे जी ये क्या है, मतलब भाई जो रात होती है ना उसके भी आपके चार समय होते हैं। जैसे मतलब आप सुबह उठे फिर कहते हैं भाई दोपहर होगी, फिर कहते हैं भाई शाम होगी, मतलब या कहते हैं इस तरीके से सुनते हो ना आप। प्रदोष काल, प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है आपका शाम 6 बजे से 9 बजे तक। अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रदोष काल का समय, प्रदोष काल का समय क्या होता है, शाम 6 बजे से 9 बजे तक क्या होता है प्रदोष काल। निशित काल क्या होता है, जो 9 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है वो कौन सा काल होता है भाई, निशित काल। त्रियामा काल कौन सा होता है, जो 12 बजे से 3 बजे तक होता है, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका त्रियामा काल। और उषा काल मतलब जो भगवान का समय होता है वो क्या होता है आपका 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक। सुबह 6 बजे तक का जो काल होता है उसे कहते हैं आपका उषा काल। अगर आपसे कोई पूछे कि निशित काल कौन सा होता है, 9 बजे से 12 बजे तक, प्रदोष काल शाम 6 बजे से 9 बजे तक, त्रियामा काल 12 बजे से 3 बजे तक, उषा काल 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो रात्रि के कितने पहर होते हैं, रात्रि के होते हैं आपके 4 पहर। रात्रि के कितने पहर होते हैं, 4 पहर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, इससे पहले स्लाइड बची हुई है, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। वो क्या है आपका, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकिंचन। उसे क्या कहते हैं, अकिंचन। उसे कहते हैं अकिंचन। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अनाहूत। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, अभी मैंने आपको पीछे ही स्लाइड में बताया है, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका मुमुक्षु। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, आपने जब कहीं सर्कस देखा होगा या कोई रंगमंच या रामलीला वगैरह होती है उसमें एक पर्दा लगा होता है, और जो पर्दे के पीछे का स्थान मतलब जो एक्टर या अभिनेत्री होती है उसके पीछे जब अपने वे कपड़े वगैरह जो चेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं आपका नेपथ्य। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका नेपथ्य। ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए आपका एक शब्द है, वो है आपका शमिधा। वो क्या है आपका शमिधा। कह देते ना भाई ओए 2 शमिधा और दे दे भाई, हवन में रखनी है, इस तरीके से। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। यहां तक का आपको चमक रहा है, हाँ जी चमक रहा है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका दिगंबर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका दिगंबर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका दिगंबर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका दिगंबर। नेक्स्ट है आपका जिसकी आशा न की गई हो, और यूपीआरओ प्री एग्जाम में पूछा गया था 21 में भाई। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आशातीत होता है क्या, अप्रत्याशित होता है क्या, आशान्वित होता है क्या, या आपका प्रत्याशा होता है क्या, बताइए। जिसकी आशा न की गई हो उसे कह देते हैं आपका अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अप्रत्याशित। आशातीत, आशातीत किसे कहते हैं, जो आशा से परे हो। जो आशा से परे हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका आशातीत। आशान्वित, आशान्वित किसे कहते हैं, आशान्वित कहते हैं जो आशा से बहुत अधिक हो। जो आशा से बहुत अधिक हो
उसके लिए आपको एक शब्द क्या बताया है, वो होता है आपका आशान्वित। और प्रत्याशा किसे कहते हैं, प्रत्याशा किसे कहते हैं जी, प्रत्याशा किसे कहते हैं, प्रत्याशा कहते हैं आशा या उत्साह। प्रत्याशा का जो आपका अर्थ होता है आशा या आप कह सकते हैं उत्साह। कह देते हैं ना हमें उससे क्या है, आशा है, हमें उससे क्या है, वो उत्साह है, खुशी है, मतलब या भरोसा है। ठीक है, प्रत्याशा, आशा, उत्साह या आपका भरोसा भी आप कह सकते हैं, भरोसा। ठीक है, तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका गिरा हुआ के लिए आपको एक शब्द बताना है, पतित होता है क्या, लुंठित होता है क्या, धराशायी होता है क्या, या आपका पातकी होता है क्या। गिरा हुआ के लिए आपको एक शब्द बताना है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। गिरा हुआ के लिए क्या होता है, पतित। लुंठित, लुंठित किसे कहते हैं, लुंठित कहते हैं जो लुढ़का हुआ हो। जो लुढ़का हुआ शब्द होते हैं उसे कहते हैं लुंठित। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में, हिंदी में व्यंजन होता है रै, जो रै ध्वनि होती है ना, हिंदी में जो रै ध्वनि होती है वो कैसा व्यंजन है, वो है आपका लुंठित व्यंजन। रै मतलब जहां पे जीभ का अगला हिस्सा काम करता है, जैसे हिंदी में रै व्यंजन, रै व्यंजन भी कैसा है, वो भी आपका लुंठित है, लुंठित व्यंजन है, मतलब जहां पे जीभ का अगला हिस्सा लुढ़कता हो वहां पे क्या होता है, लुंठित का आपका अर्थ होता है जो लुढ़का हुआ हो। धराशायी, धरा का मतलब क्या होता है, धरा का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि। शाही का मतलब क्या होता है, लेटा हुआ। कहते थे ना राम ने श्याम को धराशायी कर दिया, श्याम ने रावण को धराशायी कर दिया, इस तरीके से कैसे कहते हैं ना, धराशायी किसे कहते हैं। धरा मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी पर, शाही का मतलब क्या होता है, शाही का मतलब क्या होता है भाई, लेटा हुआ। ठीक है, जो पृथ्वी पर लेटा हुआ हो, कह देते हैं ना कि उसने उसे धराशायी कर दिया, मतलब एकदम कतई धराशायी कर दिया। जो पृथ्वी पर लेटा हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका धराशायी। पातकी, पातकी किसे कहते हैं, जो अत्यधिक पाप करता हो। पातकी किसे कहते हैं भाई, जो अत्यधिक, जो अत्यधिक पाप करता हो, जो अत्यधिक पाप करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका पातकी। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका पातकी। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द बताना है, जंगल, और इसमें आपको गलत शब्द बताना है, वो कौन सा है गलत शब्द। मतलब आप देखो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं और आगे जो आने वाला ट्रेंड है वो ज्यादातर, अगर किसी क्वेश्चन का ट्रेंड रहेगा तो इस तरीके के ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन ना पूछ करके आपको चार विकल्प देगा और उसमें से पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है, कौन सा विकल्प आपका गलत है, कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आप बताओ, जंगल की आग आपका दावानल होता है क्या, हाँ जी होता है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी होता है क्या भाई, नहीं भाई। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा, मतलब आपका जो गलत ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, समुद्र की आग। समुद्र की आग क्या होती है भाई, बड़वानल होती है, हाँ जी भाई बड़वानल बिल्कुल होती है। पेट की आग, पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। तो इसने क्या पूछा था कि गलत विकल्प बताना है, तो गलत विकल्प कौन सा है आपका, बी। अब आपको याद कैसे रखना है, जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल। मतलब आपको एक बेसिक ट्रिक, एक देसी तरीके से कह सकते हो, जंगल की आग दावानल। मतलब आपने, अब आप सोचो कि जंगल में बहुत सारे क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, पत्ते। अगर हमने दांव सा लगाकर हमसे गलती से दावानल, मतलब गलती से हमने दांव से एक पत्ते पे क्या गिर गई, आग गिर गई, हमने जला दी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा जंगल जल जाएगा। तो जंगल की जो आग होती है, जंगल की आग, और मतलब दांव सा लगा के एक बार आपने जंगल में क्या कर दिया, आग लगा दी ना, तो जंगल की क्या होगी, आग, वो पूरा पूरा जंगल जल जाएगा। तो वहां पे क्या होगा आपका, दावानल। आगे की सोचने वाला अग्रगामी ना होता है भाई, यहाँ पे होता है आगे की सोचने वाला, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका अग्र सोची। उसे क्या कहते हैं, अग्र सोची। समुद्र की आग बड़वानल, बड़वानल कैसे याद रखेंगे, मतलब आप देखो भाई, आपको पता है कि समुद्र में आग नहीं लगती, समुद्र में क्या नहीं लगती, आग। और जैसे हमने, आपने देखा होगा पेट्रोल को पानी पे आप गिरते हो या आपने सोडियम देखते हो तो वो पानी से क्रिया तो नहीं करता। तो अगर हमने समुद्र में पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दी, तिल्ली लगा दी, तो वो क्या होगा, एकदम बड़देसी बोल लेगा, क्या होगा, बड़देसी बोल लेगा, बड़वानल। ठीक है, अनल का मतलब क्या होता है, लास्ट में इसका लगा हुआ है अनल, अनल का मतलब अग्नि।
तो मतलब एकदम बड़देसी बोलेगा तो वो कौन सी आग है आपकी? समुद्र की आग। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपका बड़वानल। पेट की आग, पेट में आपको पता है भाई जठर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? जठर रस। तो जठर अग्नि, जठर अग्नि कहाँ होती है भाई आपकी? वो होती है आपकी पेट में। तो पेट की आग को क्या कहते हैं? जठर अग्नि। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या है आपका? धरोहर है क्या, उत्तराधिकार होता है क्या, रिक्त होता है क्या, या आपका परिसंपत्ति होता है? बताइए। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई आपका रिक्त। धरोहर किसे कहते हैं? मतलब आपने सुना हो ना, हमारे पास ये धरोहर है, मतलब यूनेस्को के पास इतनी धरोहर है। परिसंपत्ति किसे कहते हैं? धरोहर कहते हैं जो वस्तु किसी दूसरे के पास, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो भाई, उसे कहते हैं आपका धरोहर। उत्तराधिकारत किसे कहते हैं? मतलब आपने पढ़ा होगा उसकी संपत्ति का ये उत्तराधिकारी है, या उत्तराधिकारत कहते हैं किसी के मरने के बाद उसकी संपत्ति का मालिक। मतलब कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो उसकी सारी की सारी संपत्ति होती है उसका एक मालिक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तराधिकृत। मतलब भाई इसके मरने के बाद ये इस संपत्ति का मालिक होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे आपका उत्तराधिकृत। जो किसी से न डरे उसे क्या कहते हैं? जो किसी से न डरे उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं आपका निडर। उसे क्या कहते हैं? निडर। जो बूढ़ा न हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या है आपका? जो बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं आपका? अजर। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अजर। अंडे से जन्म लेने वाला, मतलब जब मैंने एसएससी जीडी की आपको क्लास कराई थी तो उसमें मैंने व्याकरण के जो इस तरीके के टॉपिक है उन पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। अंडे से जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अंडज। और जिसके बाद में जय लगा होगा, मतलब आपको जिसके बाद में जय लगा होगा इसका मतलब होता है जन्म। जैसे मैंने बताया जलज, जलज का मतलब जल, जल का मतलब जल, और जय का मतलब जन्म। जिसका जल में जन्म होता है वो क्या होता है आपका? कमल। और जैसे मैंने कह दिया आपका अंबुज, तो अंबु का मतलब क्या होता है? पानी, और जय का मतलब क्या होता है? जन्म। तो मतलब जिसका पानी में जन्म होता है वो क्या है आपका? कमल। तो इस तरीके से अंडे से जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अंडज। उसे क्या कहते हैं? अंडज। जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार ही नहीं होता भाई, उसे आदमी को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? निराधार। उसे क्या कहते हैं? निराधार। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका निराधार। और यूपी एपीओ मेंस एग्जाम में पूछा गया था, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है, रहने वाला विद्यार्थी होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अंतेवासी। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अंतेवासी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका प्रतिष्ठित। उसे क्या कहते हैं? प्रतिष्ठित। मतलब कोई जब नेता आता है ना और वो बहुत ज्यादा एक बार सांसद बन गया, विधायक बन गया, कोई अच्छे ओहदे पर पहुंच गया, तो उसे कहते हैं भाई ये प्रतिष्ठित आदमी है। तो मतलब जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका प्रतिष्ठित। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा किसे कहते हैं भाई? वो होती है आपकी जिजीविसा। जीने की इच्छा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके जिजीविसा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, इसके लिए आपको एक शब्द है, वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका अतीन्द्रिय। वो क्या होता है आपका? अतीन्द्रिय। मतलब जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित जीविका के लिए आपको सही शब्द बताना है। आंशिक सेवा होता है क्या? अस्थायी सेवा होता है क्या? अर्ध रोजगार होता है क्या? या आपका आकाश वृत्ति होता है? अनिश्चित जीविका के लिए आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। क्या कहते हैं उसे? आकाश वृत्ति। अस्थायी सेवा मतलब जो सेवा परमानेंट ना हो, या कहते हैं आप जो सेवा कम समय के लिए हो, या आप कह सकते हैं जो
सेवा मतलब आप नौकरी। स्थाई न हो, ठीक, उसे भी क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अस्थाई सेवा। अर्ध रोजगार मतलब अर्ध का मतलब आधा, मतलब जो आधा रोजगार होता है उसे क्या कहते हैं, अर्ध रोजगार। आंशिक भी उसे ही कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, यूपीपीएससी आरआई एग्जाम में पूछा गया था, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे क्या कहते हैं, अजन्मा कहते हैं क्या, अजय कहते हैं क्या, अजात शत्रु कहते हैं क्या, या आपका आक्रांत कहते हैं क्या। याद कैसे करेंगे, मतलब जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, मतलब यहाँ पे शत्रु लगा हुआ है, आपको एक बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब अजन्मा तो यार हो नहीं सकता, अजय यार लग नहीं रहा, अजात शत्रु या आक्रांत, इन दोनों में से आपको एक मतलब बेसिक अप्रोच लगानी है यार, क्या कौन सा हो सके, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, तो वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, वो होगा आपका सी। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अजात शत्रु। अजन्मा किसे कहते हैं भाई, जिसका जन्म ही, जिसका जन्म ही न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अजन्मा। अजय किसे कहते हैं भाई, जिसको जीता, जिसको जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई आपका अजय। आक्रांत, आक्रांत किसे कहते हैं, जिस पर आक्रमण, जिस पर आक्रमण किया गया हो, भाई जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, तो उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा, वो होगा आपका आक्रांत। तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है, इंद्रिय जीत होता है क्या, इंद्रियातीत होता है क्या, या आपका इंद्रिय निग्रह होता है क्या, या आपका इंद्रधनुष होता है क्या। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रिय जीत कहते हैं क्या, इंद्रियातीत कहते हैं क्या, ना तो भाई आपका ये हो सकता, ना आपका ये हो सकता, ना आपका ये हो सकता। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं आपका बी, इंद्रियातीत, उसे क्या कहते हैं आपका इंद्रियातीत। जो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, और इंपोर्टेंट है भाई ये भी, यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका इंद्रियातीत। नेक्स्ट है आपका अभी अभी जन्म लेने वाला, जो अभी अभी जन्म लेता है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होता है, जन्मा कहते हैं क्या, नवजात कहते हैं क्या, जन्मजात कहते हैं क्या, या आपका अजन्मा कहते हैं क्या, बताइए। मतलब अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होता है आपका नवजात, वो क्या होता है आपका नवजात। आप कह देते हैं भाई घर में नवजात शिशु का जन्म हुआ है, मतलब नवजात का जन्म हुआ है, नव मतलब नवा, जात का मतलब जन्म लेने वाला। अभी अभी जिसका जन्म हुआ उसे क्या कहते हैं आपका नवजात। और जन्मा किसे कहते हैं, जिसका जन्म हुआ हो, जिसका जन्म हो गया हो उसे क्या कहते हैं जन्मा। जन्मदात, जन्मजात किसे कहते हैं भाई, जो जन्म से, जो जन्म से ऐसा ही हो, जो जन्म से ऐसा ही हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका जन्म जात। अजन्मा, अजन्मा किसे कहते हैं भाई, मैंने अभी पीछे ही बताया है, जिसका जन्म ही, जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अजन्मा। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, वो क्या होगा आपका बी ऑप्शन। अब आप बताइए इनमें से आपको कितने आते हैं, कितने आपके नहीं आते हैं, बताइए। बताइए, जिसकी, जिसके चार भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी चार भुजाएं हो उसे कहते हैं भाई आपका चतुर्भुज। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होता है आपका जिज्ञासु। वो क्या होता है आपका जिज्ञासु। दो बार जन्म लेने वाला, जो जिसका जन्म दो बार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई आपका द्विज। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका द्विज, मतलब जिसका दो बार जन्म हुआ हो उसे क्या कहते हैं द्विज।
भविष्य में होने वाला, जो भविष्य में होने वाला हो उसके लिए आपको एक शब्द है भवितव्य। वो क्या होता है आपका भवितव्य, ठीक है, भवितव्य। भवितव्य जो युद्ध में स्थिर रहता हो, अभी मैंने पीछे भी बताया, जो युद्ध में स्थिर रहता हो भाई उसे कहते हैं आपका युधिष्ठिर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका युधिष्ठिर, ठीक है। जिसके पास कुछ न हो, अभी आपको पीछे भी बताया, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई आपका अकिंचन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अकिंचन। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होता है, वो होता है आपका आक्रांत। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई आपका विदुर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका विदुर। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, ठीक है। जो मरने का इच्छुक हो उसे कहते हैं आपका मुमुर्षु। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका मुमुर्षु, मतलब मरने का इच्छुक। ये मैं यहां लिख देता हूं भाई, मुमुर्षु, ठीक है। जो मरने का इच्छुक होता है उसे क्या कहते हैं आपका, उसे कहते हैं आपका मुमुर्षु, मरने का इच्छुक। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं, हीरक जयंती कहते हैं क्या भाई, स्वर्ण जयंती कहते हैं क्या, शताब्दी कहते हैं क्या, या आपका रजत जयंती। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष होने पर हीरक जयंती होती है क्या, स्वर्ण जयंती होती है क्या, शताब्दी होती है क्या, या आपका रजत जयंती होती है। जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे होती है आपकी स्वर्ण जयंती, वहां पे होती है आपकी स्वर्ण जयंती। तो यहाँ पे जो आपका लॉक ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, मतलब राइट ऑप्शन। हीरक जयंती कब होती है, जब किसी संस्था के, जब किसी संस्था के 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं, पूरे, जब किसी जब किसी संस्था के 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो कौन सी जयंती होती है, तब होती है आपकी हीरक जयंती। स्वर्ण जयंती कब होती है, 50 वर्ष पर। शताब्दी कब होती है आपकी, 100 वर्ष पूरे होने पर। जब 100 वर्ष किसी संस्था के हो जाएंगे तो वहां पे बनती है आपकी सेंचुरी, मतलब शताब्दी। रजत जयंती कहां होती है, रजत जयंती बनती है भाई 25 वर्ष, जब किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं ना तब होती है वहां पे रजत जयंती। 25 50 एक और बच गया आपका, वो बच गया आपका प्लेटिनम जयंती। प्लेटिनम जयंती, प्लेटिनम जयंती कब होती है भाई, 75 वर्ष, जब किसी संस्था के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 75 वर्ष पूरा होने पर, जब किसी संस्था के 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब होती है आपकी, वहां पे बनती है आपकी प्लेटिनम जयंती। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या है आपका द्वंद्वग्रस्त कहते हैं क्या, किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं क्या, श्रमित कहते हैं क्या, या आपका द्विविधाताग्रस्त कहते हैं क्या, बताइए। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए आपको एक शब्द है, वो क्या है आपका बी ऑप्शन, मतलब किम कृत व्यय विमूढ़, किंकृत या किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, वहां पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, बताइए इनमें से कौन सा होगा आपका, बताइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं, मर्माहत कहते हैं क्या, क्रूर कहते हैं क्या, निर्मम कहते हैं क्या, या आपका निर्दयी कहते हैं क्या, उसे कहते हैं, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसे कहते हैं आपका निर्मम, मतलब जिसके हृदय में ममता नहीं है। मर्माहत किसे कहते हैं, मर्माहत कहते हैं भाई जिसके हृदय पर आघात, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं,
मर्माहत। क्रूर किसे कहते हैं? क्रूर कहते हैं मतलब भाई ये एक क्रूर शासक है, ये एक क्रूर व्यक्ति है। क्रूर कहते हैं मतलब हिंसक, हिंसा करने वाला, या आप इसे कह सकते हैं निर्दय भी इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर दया नहीं है। ठीक है, क्रूर। निर्दय किसे कहते हैं भाई? निर्दय जिसके हृदय में दया, जिसके हृदय में दया ना हो उसे कहते हैं आपका निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो उसे कहते हैं आपका निर्दय। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है भाई, वो क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट है आपका पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं क्या, नैऋत्य कहते हैं क्या, वायव्य कहते हैं क्या, या आपका आग्नेय कहते हैं? मतलब भाई आपको अच्छी तरीके से पता है, वो क्या पता है कि दिशाएं जो होती हैं हमारी 4 होती हैं, उपदिशाएं जो होती हैं हमारी वो भी 4 होती हैं, और जो कुल दिशाएं होती हैं वो होती हैं आपकी 10। अब मैं आपको बताऊंगा कि 10 दिशाएं कैसे होती हैं। अब आप देखो, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका वायव्य। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका वायव्य। अब आप कहोगे जी वायव्य कैसे होता है भाई? अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ये मैं अगले पेज पे आपको समझा रहा हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से पता है ये वाली जो दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है? ये होती है आपकी उत्तर। ये वाली जो होती है उत्तर के सामने कौन सी होती है भाई? दक्षिण। और ये वाली जो दिशा होती है इसका आपको पता है पूरब। और ये वाली कौन सी होती है भाई? ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब 4 हमारी जो होती हैं उप दिशाएं होती हैं, वो कौन सी होती है भाई 4 उप दिशा? देखो, जो उत्तर और पूरब दिशा होती है उसे कहते हैं भाई आपका उत्तर पूरब। जो पूरब और दक्षिण दिशा के बीच होती है उसे कहते हैं आपका दक्षिण पूरब। ठीक है, और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच होती है उसे कहते हैं आपका दक्षिण पश्चिम। और जो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होती है उसे कहते हैं आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका उत्तर पश्चिम। अब आप देखो इस वाली दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर और पूरब, जो उत्तर पूरब दिशा को कहते हैं, ये दिशा होती है भाई ईशान। ये कौन सी दिशा होती है? ये होती है आपकी ईशान। जो दक्षिण और पूर्व दिशा होती है ये होती है आपकी आग्नेय। ये क्या होती है? आपकी आग्नेय। और जो पश्चिम और दक्षिण दिशा होती है भाई ये होती है आपकी नैऋत्य। और जो उत्तर और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है भाई इसको बोलते हैं वायव्य। आपको सही चमक रहा है ना? वायव्य। ये क्या होती है आपकी? वायव्य। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी दिशा कितनी होती है, कुल दिशा कितनी होती है, कुल दिशा, तो ऋग्वेदिक काल में जब आप पढ़ोगे तो कुल दिशा होती है आपकी 10। आपको दिशा पता है कि जो आपकी मुख्य दिशा होती है वो 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और जो आपकी कुल दिशा होती है वो होती है आपकी 10। 4 और 4 8, और 2 होती हैं आपकी, एक ऊपर अर्ध और एक आपकी नीचे। तो आपकी कुल दिशा कौन सी होती है? 10। ईशान, आग्नेय मतलब अग्नि की दिशा, नैऋत्य मतलब राक्षसों की दिशा, वायव्य मतलब वायु की दिशा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, वो होगा आपका सी। और ये बताना है आग्नेय दिशा, आपको बताना है कि कौन सी दिशाओं के बीच आग्नेय होता है, नैऋत्य कौन सी दिशाओं के बीच होता है, ईशान कौन सी दिशाओं के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए आपका एक शब्द है, वो है आपका दुर्निवार। दुर्निवार, उसके लिए आपका एक शब्द है, वो है आपका दुर्निवार। ठीक है, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है, मैंने आपको पीछे भी बताया है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अपेय। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अपेय। जो बहुत बोलता है,
जो बहुत बोलता है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल। जंगल की आग, मैंने आपको बताया था कि दांव सा लगाकर हमने जंगल में आग लगा दी तो सारा जंगल जल जाएगा, तो वहां पे होता है आपका दावानल। वहां पे कौन सा होता है, दावानल। जंगल की आग को क्या कहते हैं, जंगल की आग को कहते हैं दावानल। आगे की सोचने वाला, जो आगे की सोचने वाला होता है उसे कहते हैं आपका अग्र सोची। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अग्र सोची। समुद्र की आग, मैंने बताया था कि समुद्र में क्या होता है भाई, पेट्रोल अगर हमने पानी में डाल दिया तो वो एकदम क्या होगा, बड़बड़ बोलेगी उसकी आग एकदम, क्योंकि पानी में आग नहीं लगती। तो समुद्र की आग को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बड़वानल। उसे क्या कहेंगे, बड़वानल। ठीक है। पेट की आग, मैंने आपको बताया था कि पेट में कौन सी अग्नि पाई जाती है, पेट में पाया जाता है भाई जठर रस, और जठर रस से बनेगी आपकी जठर अग्नि। कौन सी अग्नि, जठर अग्नि। ठीक है। तो पेट में कौन सी आग होती है, मतलब जठर अग्नि। ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए आपको एक शब्द है, उसे कहते हैं आपका अभेद। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अभेद। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, जो कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग होता है उसे कहते हैं आपका कर्णपाली। उसके लिए आपको एक शब्द है, वो क्या होता है आपका, उसे कहते हैं आपका कर्णपाली। जो तोला जा सके, मतलब ये लास्ट में लिख रहा है जो तोला जा सके, इसके लिए आपको शब्द बताना है, उसे कहते हैं आपका परिमेय। जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका परिमेय। नेक्स्ट है आपका जो किसी विषय का ज्ञाता हो। अभी मैंने पीछे भी बताया था, जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे अभिज्ञ कहते हैं क्या, चैतन्य कहते हैं क्या, विशिष्ट कहते हैं क्या, या आपका विशेषज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता होता है भाई उसे कहते हैं आपका विशेषज्ञ। अभिज्ञ मतलब जो जानकार होता है, जो जानकार होता है वो क्या होता है आपका, उसे कहते हैं आपका अभिज्ञ। विशिष्ट मतलब कोई विशिष्ट आदमी, विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है, जीवन जीने की इच्छा। मतलब आपने इतने से आपको ये बताना है कि जो जीवन जीने की इच्छा होती है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जिजीविसा होता है क्या, चतुरानन होता है क्या, जीविका होता है क्या, या इनमें से कोई नहीं। आपको बस ये देखना यार, चतुरानन का तो मतलब नहीं बैठता जीवन जीने की इच्छा में, जीविका का नहीं हो सकता यार, जिजीविसा हो सकता है। मतलब आपको एक बेसिक अप्रोच से क्या लगाना, जिजीविसा। जिजीविसा मतलब जीवन जीने की इच्छा। चतुरानन, चतुर जब इसको तोड़ोगे चतुर प्लस आनंद, तो मतलब जिसके, आनंद का मतलब क्या होता है, मुख, जिसके चार मुख हो। और जिसके चार मुख हो कौन से भगवान को आ गया, मतलब ब्रह्मा। जिसके चार मुख हो उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मा। और जीविका किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जीविका, जीविका कहते हैं मतलब कोई भी अगर आप नौकरी वगैरह करते हो तो उसके लिए अगर आपका थोड़ा सा भी कोई आपकी जो कमाई होती है, मतलब
ओ भाई सॉरी भाई, माइक ऑफ था। देखें, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं? जिजीविषा। चतुरानन किसे कहते हैं? जिसके चार मुख हो, मतलब आनंद का मतलब होता है मुख, जिसके चार मुखों से कहते हैं आपका ब्रह्मा। और जीविका किसे कहते हैं? मतलब जीवन निर्वाह का साधन, जीवन निर्वाह का जो साधन होता है उसे क्या कहते हैं? जीविका। नेक्स्ट है आपका, वह कवि जो तत्काल कविता करे। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। सुकवि होता है क्या, या रशीद कवि होता है क्या, या महाकवि होता है क्या, या आपका आशु कवि होता है? मतलब वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आपका आशु कवि। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका आशु कवि। सु मैंने अच्छा, कवि मतलब जो अच्छा कवि हो, जो अच्छा कवि हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई सुकवि। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुकवि। महा मतलब महान, कवि मतलब कविता करने वाला, जो महान कविता करता है, जो महान कवि हो, जो महान कवि हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महाकवि। जैसे कहते हैं महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। जब तुम इसके नाटक पढ़ो, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मतलब ये बहुत सारे कालिदास ने नाटक लिखे हैं। महाकवि मतलब जो महान कवि हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महाकवि। नेक्स्ट है आपका, परंपरा से चली आ रही बात के लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या है आपका? परंपरा से चली आ रही बात उसे कहते हैं आपका अनुश्रुति। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अनुश्रुति। जिसके पास कुछ न हो, कई बार बता दिया भाई मैंने, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अकिंचन। उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद कहते हैं भाई पसीने को, स्वेद कहते हैं भाई पसीने को। स्वेद से उत्पन्न होने वाला उसे कहते हैं भाई आपका स्वेदज। जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म पसीने से हो उसे क्या कहते हैं? स्वेदज। जिसका विवाह न वो, मतलब जब आप उस स्थिति में होते हैं जिसका विवाह न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई आपका, क्या तो आप कह सकते हैं अविवाहित, या आपको दूसरा कह सकते हैं आप अपरिणित। अपरिणित भी उसे कहते हैं भाई जिसका विवाह न हुआ हो। जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या है आपका? वो है आपका दुर्निवार। वो क्या है आपका? दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, मैंने आपको कई बार बताया है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अजात शत्रु। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अजात शत्रु। जो खोज करने वाला होता है, जो खोज करता है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होता है आपका? खोज करने वाला मतलब अन्वेषक। खोज करने वाला होता है आपका अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब कहते हैं गर्दन को। ग्रीवा किसे कहते हैं भाई? ग्रीवा होती है आपकी गर्दन, मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए आपका एक शब्द है, वो है आपका सुग्रीव। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहते हैं आपका अतीन्द्रिय। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं आपका अतीन्द्रिय। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनय मतलब डांस करती है या नृत्य करती है, उसे कहते हैं भाई आपका अभिनेत्री। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अभिनेत्री। ठीक है भाई। ठीक है। लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ के लिए आपको एक शब्द है, वो है आपका, यहीं पे लिख दूं मैं, प्रत्यागत। लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ किसे कहते हैं? प्रत्यागत। नेक्स्ट है आपका, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उड़ा देना भाई आपको देखते ही, वो क्या होती है आपकी? वायव्य। मतलब आपको देख लेना, ये वाली दिशा पूरब, ये पश्चिम, ये वाली उत्तर, ये वाली दिशा, इस वाली को क्या कहेंगे? ईशान। ये वाली क्या होती है? आग्नेय। ये वाली क्या होती है? नैऋत्य। ये वाली क्या होती है? वायव्य। इसने क्या पूछा था? उत्तर और पश्चिम।
तो मतलब क्या, उत्तर और पश्चिम इसके बीच की दिशा कौन सी होती है, वायव्य। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, वो होगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, बिना पलक झपकाए के लिए आपको एक शब्द बताना है, वो चकित होता है क्या, देखते रहना होता है क्या, या आपका विपलक होता है क्या, या आपका निर्निमेष। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, बिना पलक झपकाए के लिए आपका सही शब्द होगा वो होगा आपका डी, मतलब निर्निमेष। यहाँ पे होगा आपका निर्निमेष, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होता है आपका, जननी होता है क्या, माता होता है क्या, वीर परशु होता है क्या, या आपका वसुंधरा होता है क्या। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री कहते हैं भाई आपका वीर परशु। जननी किसे कहते हैं, जन्म देने वाली, जो जन्म देने वाली होती है ना भाई, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका जननी। और माता मम्मी तो आपको पता ही है। वसुंधरा, वसुंधरा किसे कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं भाई पृथ्वी को, धरा को, भूमि को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, कान के नीचे जो लटका हुआ कोमल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कर्णफूल कहते हैं क्या, कर्णपाली कहते हैं क्या, कर्णाभरण कहते हैं क्या, आपका कर्ण कहते हैं क्या। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका कर्णपाली, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका कर्णपाली। और कर्णफूल किसे कहते हैं, कर्णफूल कहते हैं कान का एक आभूषण, कर्णफूल किसे कहते हैं, कान का एक आभूषण, जो कान का एक आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं, कर्णफूल, ठीक है। और कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब होता है आपका कान। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, वह कवि जो तत्काल कविता करे, अभी आपको मैंने अभी बताया था, वह कवि जो तत्काल कविता करे, रिपीट क्वेश्चन, मतलब आशु कवि, महाकवि मतलब जो महान कवि हो, सुकवि मतलब जो अच्छा कवि हो, ठीक है। जो तोला जा सके, अभी मैंने पीछे भी स्लाइड में लिखवाया, जो तोला जा सके उसे कहते हैं आपका प्री में, उसे क्या कहते हैं, प्री में। और एप्री में किसे कहते हैं, जो तोला, जो तोला ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका प्री में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका प्री में। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। अंडज, अंडज होता है क्या, नहीं भाई। शूद्र होता है क्या, अंतज होता है क्या, या आपका अछूत होता है क्या। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, जिसका जन्म छोटी जाति में होता है उसे कहते हैं आपका अंत्यज। अंडज किसे कहते हैं, जिसका जन्म अंडे से होता है, अंडे से होता है, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे कहते हैं भाई आपका अंडज, नहीं रख दो। शूद्र मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने इसके लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है, मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी, शूद्र होते हैं भाई। मैं भी आपको बताऊंगा, जब आपकी वर्ण व्यवस्था आप पढ़ोगे तो वर्ण व्यवस्था तो जो थी आपकी वो 4 थे। जब आप वैदिक काल पढ़ोगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, वैश्य और आपका शूद्र। अछूत, इसके लिए भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अछूत जो एक प्राचीन समय पे या पुराने समय पे ये परंपरा चली आ रही थी, अछूत जिसको छुआ ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके उसे कहते हैं भाई आपका अछूत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका दुर्गम, वो क्या होता है आपका दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र या विद्यार्थी उसे क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको पीछे भी स्लाइड में लिखवा है, वो होता है आपका अंतेवासी, वो क्या होता है आपका अंतेवासी। जो पृथ्वी से संबंधित हो, मतलब जो पृथ्वी से संबंधित हो, जैसे कहते हैं पार्थिव, जिसे क्या कह देते हैं, जिसे कह देते हैं पार्थिव, मतलब ये भाई इसके पार्थिव शरीर को यहाँ से वहां ले जाना है। पृथ्वी मतलब जो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, ठीक है। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहते हैं पार्थिव। जो लिखना पढ़ना न जानता हो, आप सभी को पता है क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं भाई आपका अनपढ़। और जो लिखना पढ़ना जानता हो, जो लिखना
पढ़ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका साक्षर। जिसके पास कुछ न हो, भाई मैं नहीं बताऊंगा, ये बताना है आपको यहाँ पे। अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं आपका? अकिंचन। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, उसके लिए आपको एक शब्द है बताना है, वो क्या होता है आपका? उसे कहते हैं आपका छिंद्रान्वेषी। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका छिंद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, पीछे लिखवाया स्लाइड में, उसे कहते हैं भाई आपका रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका डेबरा, या आप कह सकते हैं सव्यसाची। डेबरा या सव्यसाची। और मतलब इस तरीके के वर्ड आपको याद नहीं करने हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। जो नए शब्द हैं उनको ज्यादा पकड़ना है, उनको ज्यादा याद करना है। और जो अच्छे लेवल के एग्जाम है वही ज्यादा आते हैं। मतलब रात्रि का रात और हस्ती का हाथ तो आपने बहुत दिन पहले पढ़ लिया था। ये दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो क्या होती है आपकी? उसे कहते हैं आपका सदावर्त। सदावर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे कहते हैं भाई आपका वागदत्ता। वागदत्ता। उसे क्या कहते हैं? उसे कह देते हैं भाई ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे कहते हैं वागदत्ता। और ये आपकी और स्लाइड रहेगी, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो होता है आपका युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, ठीक है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, मैंने बताया उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई आपका आशु कवि, ठीक है। जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं विशेषज्ञ। भाई ये तो मतलब कह देते हैं ना भाई ये बुखार के विशेषज्ञ हैं, भाई ये इतिहास के विशेषज्ञ हैं, ये कह देते हैं फिजिक्स के। मतलब ऐसा कोई भी विषय या कोई भी उसका विशेषज्ञ होता है उसे कहते हैं विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला, जिसे भाई सब कुछ आता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला। सर्व का मतलब सब कुछ, ज्ञान का मतलब ज्ञान, जिसके पास सब कुछ ज्ञान है। बिना पलक झपकाए इसे कहते हैं भाई निर्णय मेष। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई आपका निर्णय मेष। और इन्हीं शब्दों के साथ में हमारी क्लास के जितने भी हमारी स्लाइड थी और क्वेश्चन थे वो हुए ख़त्म। और प्यारे साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अगर इस क्लास को 2 से 3 बार, पहली बार तो आप सिंगल स्पीड से देखें, नॉर्मल स्पीड से, और इस क्लास को ही आप 2 से 3 बार एग्ज़ाम में देखकर जाएं। और ऐसी आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ इस क्लास से सीखने को मिलेगा। और इससे पहले मैंने तत्भव और तत्सम की क्लास कराई है, अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो आप वो क्लास भी जा कर के देखें। और आपको मैं सच में कह रहा हूँ कि इस क्लास से आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास के बाद में कमेंट्स और अपनी जो भी कुछ राय हो वो लिखना ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार।